Good morning students. Today in online class we had discussed on objective type questions of the chapter of controlling. As you know that I had already explained you that from this chapter CBSE has deleted one question, that is relationship between planning and controlling. This question has been deleted by the CBSE for the year 2020 and 21. Now you have only the questions such as meaning, features and importance of controlling. Next is steps of controlling process. So these questions on which you have to pay proper attention, and no doubt from the features topic we will have one or two MCQ or objective type question. Now we are having a practice of these questions basis on this. All managers, question number 1, all managers need to control situation intelligently and take corrective action before. कहाँ से पहले बेटे मैनेजर को सारी जो है वो कंट्रोल सिचुएशन को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना चाहिए सिचुएशंस को, ये बहुत ज़रूरी है. कहाँ से पहले? बिफोर एनी डैमेज इज़ डन टू द बिजनेस. कोई डैमेज करा जाए बिजनेस को उससे पहले, कि कुछ भी नुकसान हो बिजनेस को उससे पहले, ये ज़रूरी है मैनेजर्स के लिए. तो आंसर बनेगा इसका एनी डैमेज इज़ डन टू द बिजनेस. सेकेंड ब्लैंक है, नॉट ओनली हेल्प्स इन कीपिंग ए ट्रैक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ activities but also ensures that activities conform to the standards set in advance so that organization goals are achieved. ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ना केवल ये ट्रैक पर प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ को ट्रैक पर रखने की कोशिश करता है, बल्कि एंश्योर करता है एक्टिविटीज़ को कंफर्म करने का स्टैंडर्ड सेट से. क्या वर्ड मिला बेटे? यहाँ हमें बड़ी काम की चीज़ मिल रही है, स्टैंडर्ड सेट बेटे. जब भी स्टैंडर्ड सेट की बात आएगी, प्लानिंग से रिलेटेड बात आएगी, तो इट मीन्स कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटे हमारा? स्टैंडर्ड सेट की बात चलिए बेटे यहाँ. तो आंसर क्या बनेगा बेटे? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग. तो सेकंड का आंसर कंट्रोलिंग है. थर्ड, इन ऑर्डर टू सीक प्लान्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव ब्लैंक है ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली करना चाहिए बेटे. कहाँ की एक्टिविटी करेगा बेटे? सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं. तो क्या आंसर बनेगा बेटे? कंट्रोलिंग इज द आंसर. नंबर 4 ब्लैंक है, मीन्स एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स. प्लान के हिसाब से परफॉर्म हो रही हैं बेटे, प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्म हो रही हैं. जब प्लानिंग के हिसाब की बात चलेगी, सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात चलेगी, इट मीन आंसर इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग उसका बेटे आंसर बनेगा. नेक्स्ट है नंबर 5. तो नंबर 4 का आंसर भी कंट्रोलिंग है. नंबर 5 ब्लैंक है, एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स. ये एंश्योर करता, कौन एंश्योर करेगा बेटे? मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को अरेंज करता है, एंश्योर नहीं करता. कोऑर्डिनेशन उनको बाइंड करता है, एंड कंट्रोलिंग विल बी द करेक्ट आंसर. नंबर नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन. ट्रू एंड फॉल्स? 100% कंट्रोलिंग नहीं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे गोल ओरिएंटेड हैं. तो सबका आंसर आ जाएगा यस, ट्रू. कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स. सो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन. सारे फंक्शन गोल ओरिएंटेड है बेटे. नंबर 7, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज़ ए परवेसिव फंक्शन. जो कंट्रोलिंग फंक्शन बेटे क्या है? वो परवेसिव फंक्शन है. बिल्कुल सही बात है, कंट्रोलिंग सब जगह पाया जाता, तो ट्रू. ठीक है. नंबर 7 भी बेटे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. कंट्रोलिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप ए कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ in their areas. Next, number 8, controlling is as much required in an educational institution, military, hospital and a club as in any business organization. Which feature of management is highlighted? कौन सी फीचर बेटे मैनेजमेंट की हाईलाइट हो रही है बेटे? यहाँ पर कौन सी फीचर हाईलाइट हो रही है बेटे?
तो यहाँ पर हाईलाइट हो बेटे, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, ठीक है। कंट्रोलिंग इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब में अप्लाई होता है बेटे ये। नंबर 9, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन नहीं है, हम फिर बैक हो जाते हैं उस पर, कंट्रोलिंग पर। तो फॉल्स है बेटे ये स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नंबर 9 में बेटे। 99% बच्चे से गलत कर देंगे। कंट्रोलिंग फॉल्स, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, thus controlling is a continuous process. Number 10, controlling only completes our cycle of management process and improves planning in the next cycle. Number 10 बिल्कुल सही बात है, तो true, controlling function finds how far actual performance deviates from standards, analyze the reasons of such deviation and attempt to take corrective actions. Number 11 बेटे, today almost every business organization has computer monitoring as a part of their control system. Which point of importance of controlling function of management is highlighted above? कौन सी बात चल रही है बेटे? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन को इंश्योर करने में हेल्प करता है। नंबर 12, विच वन ऑफ द अबव पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबव? कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया ऊपर? accomplishment of organizational goal, facilitating coordination in action, making efficient use of resources and improving employee, तो कौन से आया बेटे? नंबर बी, नंबर बी आंसर हो जाएगा, facilitating coordination in action. Number 13, a system of control presupposes the existence of certain standards. These standards of performance which serves as the basis of controlling are provided by basis of controlling. क्या है बेटे basis of controlling? बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, कौन सा फंक्शन बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग बेटे? दैट इज़ प्लानिंग, तो प्लानिंग आ जाता है बेटे, बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। नंबर 14 की बात करें हम, तो वंस ए प्लान बिकम्स ऑपरेशनल, जब एक प्लान ऑपरेशनल हो जाता है, ब्लैंक है, इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ज़रूरी है। मेजर इट डिस्कवर डेविएशन एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट इवेंट्स कन्फर्म टू प्लान्स, तो क्या है ये बेटे इसका आंसर? कंट्रोलिंग हो जाएगा बेटे। नंबर 15 है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस, बात सही है गलत है बेटे? बिल्कुल सही है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस, ट्रू। वंस ए प्लान बिकम्स ऑफ, ठीक है, ट्रू है बेटे बिल्कुल। तो उसके बाद नंबर फिर देखिए बेटे, नंबर 16, कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, ये भी करेक्ट है, कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नंबर 17 है, when there is no plan there is no basis of controlling, बिल्कुल 100% करेक्ट, क्योंकि कंट्रोलिंग प्लानिंग की बेस पर की जाती है। व्हाट द प्लानिंग इज मेड बाय द मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज फंक्शन इज परफॉर्म ऑन दैट बेसिस, तो बिल्कुल सही बात है, इट इज़ ट्रू। नंबर 18, प्लानिंग इज क्लियरली ए प्री रिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, बिल्कुल सही बात है बेटे, प्री रिक्विजिट है कंट्रोलिंग के लिए बेटे प्लानिंग। नंबर 19, ब्लैंक सीक्स एग्जिस्टेंट कंसिस्टेंट इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम वाइल ब्लैंक सीक टू कंपेल इवेंट्स टू कन्फर्म द प्लान बेटे, तो फर्स्ट में क्या आएगा? प्लानिंग सीक्स एग्जिस्टेंट कंसिस्टेंट इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स वाइल कंट्रोलिंग सीक्स टू कंपेल इवेंट्स। नंबर 19, ठीक बेटे, आई होप ये आपको समझ में आई बात। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे, इन्हें बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तब तक के लिए बेटे से ध्यान से पढ़ें, कल को नई वीडियो फिर दोबारा से देखते हैं।